इंद्र कभी सुधरोगे नहीं। लोग राधा रमण से कम नहीं हैं। कैसे बताऊं मैं आपको, जब आपके मुस्कुराते चेहरे देखती हूँ तो राधा रमण के दंतावली दर्शन का अनुभव होता है। कोई भी सेवा करके जाती हूँ तो वृंदावन जाने की आतुरता बढ़ जाती है, क्योंकि पता है अगर ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार की है तो भैया कछु तो मैच हो जाए। और मैं एक सच्ची बात बताऊं, ठाकुर जी आपके इस दृढ़ विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। अभी हाल ही में आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, हम थर्सडे को मंदिर गए। गुरुवार पर ठाकुर जी स्वाभाविक रूप से पीला रंग धारण करते हैं। हमको भी जल्दी थी, बच्चों के स्कूल से हम लेकर सीधा वृंदावन पहुंचे थे। हमने बोला भैया जल्दी करो दर्शन नहीं बढ़ जाए, दर्शन नहीं बढ़ जाए। मैंने किया अरे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, चलो जो पहनना है चलो, मुंह धोने को भी टाइम नहीं मिलो भैया। दौड़ के हम, मैंने बोला भाई इतने दिनों में जा रही हूँ, आज तो मैंने देखो ठाकुर जी को क्या प्रिय है उसका बोध आपको मनी मन सोच यार आज गुरुवार है, पीला पहना होगा, पता है आज तो कुछ मैच होना नहीं है। कोई बात नहीं रेणुका, कुछ ना कुछ तो मैच तो कर ही लियो। पीछे की गादी के फूल का रंग, श्री जी के लहंगे की लटकन का रंग, कछु ना कछु तो मैच करके अपने आप को प्रसन्नता दे दियो। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही मैं राधा रमण मंदिर में घुसी और मुझे देखते ही 15-20 बच्चे, क्या हो गया भाई, हमने देखा सब सही तो है। तो जैसे हम भीतर से भैया ऐसे लग रहे हो कि जैसे ठाकुर जी ने जिस भाई से अपनी पोशाक बनवाई है उसी भाई से एक साड़ी मेरे लिए भेजी। ठाकुर जी कहते तू कछु मैच करने के लिए मेरे प्रेम को प्रमाण मान रही थी, ले आज मैं नीचे तक दे रही विश्वास। कुछ भी करके मान लो, उल्टा हो सीधा कहीं लोग कहेंगे बड़ी पापी सी माता जी बताऊं बंदर क्या जाने अरे भैया जिसने प्यार नहीं किया ना, जिसने बात करके प्यार की पुष्टि नहीं मांगी और जिसको भगवान ने उस पुष्टि के फलस्वरूप ये बताया नहीं कि जो तू कर रहा है मेरी दृष्टि है और ऐसी राधा रमण। और आप सबकी सेवा करके तो ये मैचिंग होने का फल मुझ में आता। देख लो आज अजय मेरू, अजय मेरू में कितने सारे लड़कों के चेहरे पर आपके नाम से मुस्कुराहट आई। खुश तो हो ठाकुर जी, खुश हो पक्का निताई गौरा। बस ऐसे आप सबके चरणों में भी मैं अपने अनंत कोटि प्रेम और वात्सल्य को समर्पित करती हुई आप सबका आज के सेशन तो अभी शुरू होना भाई, अजय मेरू सेशन में स्वागत करती हूँ। जैसे तो है देखो अच्छे लोग वही होते हैं कि जो लोग बहुत देर तक खड़े हैं, थोड़ी देर बाद उनको बैठने का अवसर दे दें और खुद खड़े हो जाएं। ओके, 2 घंटा तक सब लोग नहीं खड़े रह पाएंगे। आप सभी लोग के बीच में भी बहुत लोग हैं, कुछ लोग उठ के उनको बैठने दें। इसी तरह सब में से कोई भी थकेगो ना है। और पीछे से हाँ यहाँ पे बैठ मिलाओ बेटा, हाँ 4-5 सीट खाली क्यों ला लियो, तुम लोग अंदर चलो, आप बैठो सीट पे और आप लोग आगे हो जाओ। बैठो बैठो बैठो। जैसे पानी पास प्यासे, हमने तो कही थी हमने तो सब बैठे हैं। मैं नाम बता दूंगी, बाद में डंडा पिटाई करके आप जाइए, मेरा इसमें कोई योग नहीं। दिखाते आपको शायद की जुबानी अच्छी लगती है। एक बार आप लोग बैठते जाइए, शांत रहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि जी स्वर्ग में, ध्यान से सुनिए, एक बार दुर्वासा ऋषि जी स्वर्ग गए और उनके पास भगवान के द्वारा दी हुई पुष्पमाला थी। बड़े प्रेम से गए, उस माला को इंद्र को समर्पित किया। इंद्र का स्वभाव अहंकारी था, उसने उस माला का कोई मोल नहीं माना। तुरंत माला को अपने कंठ से उतारा और अपने हाथी ऐरावत पे डाल दिया। अब हाथी तो अज्ञानी है, हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से उस माला को तोड़ दिया और फिर उस माला को चरणों के नीचे देकर कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि जी सब देख रहे। पहली बात, मेरे द्वारा दिए हुए उपहार का इस प्रकार का अपमान, और दूसरी बात कोई सामान्य उपहार नहीं है, स्वयं भगवान के द्वारा दी हुई पुष्पमाला
और इस प्रकार का व्यवहार। भैया दुर्वासा ऋषि जी तो मुख्य रूप से एक ही बात के कारण जाने जाते हैं कि बड़ी जल्दी उन्हें क्या आ जाता है, क्रोध। तुरंत दुर्वासा ऋषि जी ने अपने हाथ में जल लिया, विष्णु 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 करके संकल्प किया कि तू देवताओं का राजा है ना इंद्र, जहां मैं तुम सब देवताओं को श्राप देता हूं कि तुम्हारा सारा बल, तेज और धन नष्ट हो जाए। इंद्र ने जैसे ये सुना वो बहुत घबरा गया। तुरंत इंद्र का सारा तेज शिथिल हो गया, बड़ा घबराया, क्या करे। और जब असुरों को ये पता चला कि इस प्रकार का श्राप मुनिगण ने इंद्र को दिया है, वो हावी हो गए। राजा बलि के संरक्षण में असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अब सारे देवता घबराने लगे, क्या करे, कहां जाएं? तो भैया जैसे एक छोटा बच्चा सब उल्टे काम करके आगे मैया के आंचल में छुप जाता है, तो तुरंत सारे देवता गए लक्ष्मी जी के पास, बोलने लगे मैया गड़बड़ है गई, क्या हुआ, क्या बताएं आप, भगवान को स्वयं बताइए, हमारी तो हिम्मत भी नहीं हो रही। बताओ ऋषिगण के प्रति अपराध भगवान तो देखते हमें ही भस्म कर देंगे। भैया आप तो समझा सको, गलती है गई मैया, समाधान करो। लक्ष्मी जी ने पूरी बात सुनी। हो इंद्र तू नहीं सुन, भैया देखो टेढ़ो है पर मेरो है। बच्चा कितना भी उद्यमी हो, कितनी भी गलती करे, पर मैया के सामने जब मुंह लटका के आते है, मैया कितनी भी दृढ़ क्यों ना हो, उसी समय पिघल जाती है। अच्छा ठीक है मैं बात करूं। अच्छा ठीक है तो चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं संभाल लूं। लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी ने थोड़े जोर से पैर दबाना। नारायण जी ने आज तो जबरदस्त मसा ले रही है, क्या बात है, आज लक्ष्मी जी ज्यादा प्रसन्न लग रही हैं। लक्ष्मी जैसे नारायण के नेत्र खोले, लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी बच्चू तो मेला है, ये आज जो स्वामी निकला है वो रोज के स्वामी से बड़ा अलग है। हाँ देवी, वैसे तो आप सबन से बहुत प्रेम करते हो, मुझे मालूम है, और सबसे ज्यादा तो मुझसे ही करते हो, है ना? हाँ। ये कैसा क्वेश्चन? हाँ देवी, आपको तो अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ और कभी बात थोड़ी गड़बड़ भी हो जाए, पर आप साथ तो दोगे? हाँ देवी, पक्का दूंगा। लक्ष्मी जी ने लंबी सांस ली। तो स्वामी दरअसल बालकों के द्वारा, इंद्र आदि के द्वारा छोटा सी गलती हो गई। क्या किया इन्होंने? अब भगवान तो भूख हो गई है भैया, क्या कर दिया? कछु ज्यादा नहीं, बस दुर्वासा ऋषि जी गए थे, लक्ष्मी जी ने पूरी बात बताई, नारायण ने पैर खींचे और उठ के बैठ गए। अरे क्या किया इन्होंने? लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी आपने मुझसे वादा किया है, आप उन्हें डांटेंगे नहीं, आप समाधान करिए, बालकों से गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी ये दोबारा कोई गलती ना करे, आप एक बार इन्हें मेरे कहने से क्षमा कर दो। कहाँ है ये सारे के सारे? तभी लक्ष्मी जी के पीछे से एक इधर एक उधर एक इधर, सब बीच पीछे से झांक रहे। बाहर निकलो, सब मैया का पल्लिया से पकड़कर, इंद्र कभी सुधरोगे नहीं, सागर का मंथन करो, असुरों से संधि करो, और जब क्षीर सागर का मंथन होगा तब उसमें से अमृत निकलेगा, और उस अमृत को ग्रहण करने से ही सभी देवताओं का जो बल है वो पुनश्च उनमें स्थापित हो जाएगा। देवताओं ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे देवता पहुंचे असुरों के पास। असुर बोलते हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों करें मंथन, हमें क्या जरूरत है किसी चीज की? तब देवताओं ने बताया अरे मंथन में से बहुत से रत्न निकलेंगे, मंथन में से बहुत सारी शक्तियां निकलेंगी, जो है असुरों अगर तुम्हें मिल गई तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अच्छा भैया, लालची को कोई ना कोई लालच तो देना पड़ेगा। देवताओं ने लालच दिया, सब स्वीकार हो गए। हाँ जी, क्षीर सागर का मंथन होगा, उस मंथन को कैसे किया जाए? भगवान ने प्रेरणा दी, मदराचल पर्वत को मथनी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, और जैसे हम अपने घरों में
माखन निकालते हैं, वैसे ही क्षीर सागर में उस मद्राचल पर्वत को डालकर जब आप मथोगे तब उसमें से रत्न निकलेंगे। बहुत सुंदर। सारे देवताओं ने इस योजना को अपना लिया, असुर भी मिल गए, भैया शक्तियां मिलने वाली हैं, अब हमें कोई हरा नहीं पाएगा। सब लोग इकट्ठे हो गए, वासुकी नाग आए, मद्राचल पर्वत को क्षीर सागर में स्थापित किया और फिर मंथन शुरू करने ही वाले थे। जो वासुकी थे उन्होंने मद्राचल के आसपास एक लपट मारी थी, तो क्या हुआ, एक तरफ था उनका मुंह, एक तरफ थी उनकी पूंछ। असुरों के पास उनकी पूंछ आई, असुर सब लड़ने लगे, बोलने लगे हमको पीछे का भाग नहीं चाहिए, अशुद्ध होता है, हम तो वासुकी के आगे की तरफ खड़े हैं। देवताओं ने कहा ठीक है भैया, ये कहाँ जानते हैं कि हम तो अमृत के लिए इतनी योजना कर रहे हैं, हो जाओ तुम खड़े, मंथन होने दो। आगे की ओर असुर खड़े हो गए, पीछे की ओर सब देवता खड़े हो गए। अब प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। जैसे ही वासुकी को एक बार हिलाया, जो मद्राचल को एक बार हिलाया, तो वासुकी नाग के जो भीतर पहले धुएं और अग्नि थी वो ऐसे उनके मुंह से बाहर आई, सारे असुरों के फोड़े खाली। लेसन नंबर 1। टॉफियां मैं बहुत खिलाऊंगी आज, पर टॉफी के भीतर पिसी हुई दवाई को भी साथ साथ खाना पड़ेगा। मैया तो वो है जो बच्चा लौकी नहीं खाता तो घीस के पराठा में मिक्स करके बना देती है, बालों को पता भी नहीं चलता और लौकी का गुड़ भी नजर आ जाता है।